अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझ कर वोट देने की अपील। कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर की हिदायत। हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद की आवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझ कर वोट देने की अपील की है। इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की तवील अरसे से नज़रअंदाज होने के नतीजे में मुतईद हल तलब मसाइल पैदा हुए, जिनके लिए एक पुरअज़म उम्मीदवार की नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हैदराबाद कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस चादरघाट में हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल का खाका पेश किया, जिनमें बेरोज़गारी, तालीम, शहरी सहूलियात की कमी, पुराने शहर के मकीनों के साथ इम्तियाजी सुलूक, जराइम की शरह में इजाफा, मकानात की किल्लत, सेहत के मसाइल, पुलिस की हरासानी और बढ़ते हुए ख़र्च का बोझ और सूद की शरह में इजाफा दीगर अवामी मसाइल शामिल है। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो वोट डालते वक्त इन अहम मामलात पर ज़रूर गौर करें और जज्बाती या फिर फ़िरक़ावाराना असरात में बिल्कुल भी ना आए। पेश है 90s न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। 90s न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। नमस्ते। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों के कैंपेन में किस तरह एमआईएम और बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ, जिसमें मेरा सवाल सीधा असदुद्दीन अवैसी जो हैदराबाद के सिटिंग एमपी है उनसे है कि आपकी गवर्नमेंट, आप चारमीनार हैदराबाद पार्लियामेंट में 1984 से आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आपके यहाँ के एमपी हैं। आप 1984 से आप हैदराबाद के किंग, राजा बने हुए हैं। 1984 से आप मेरे को ये बताइए कि 1984 से अब तक का आज 2024 तक आप पार्लियामेंट में हैदराबाद के लिए आवाज उठा के हैदराबाद के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स लेके आए। यही सिमिलर सवाल मेरा बीजेपी से है कि 10 साल में आप 10 साल से सेंट्रल में हुकूमत में है, आपका प्राइम मिनिस्टर है। बीजेपी 10 साल में ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए क्या क्या करे, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स लेके आए। और आज उनकी कैंडिडेट माधवी लता जो हैदराबाद पार्लियामेंट से बीजेपी की कैंडिडेट है, ये आज एक जोकर का रोल प्ले कर रही हैं। हर जगह फिर रही हैं, मुस्लिम एरियाज में, हिंदू एरियाज में जाके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हैं, बोल रही है कि मुसलमानों को निकाल के बाहर फेंकना है। मुसलमान एरियाओं में जाके घरों पे खटके मार के, मुसलमानों के हाथ पकड़ के, टूटी पकड़ के ये बोल रही है मेरे को वोट दो, मैं आप लोगों को डेवलप करूंगी। हाल में रजत शर्मा के इंटरव्यू में माधवी लता का ये बोलना था कि उनको उस दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को इंडिया से बाहर निकाल फेंकेगी। उसके बाद ये हनुमान जयंती के दिन एक तीर का निशाना बनाती है मस्जिद की तरफ एक तीर का निशाना बनाते हुए हजारों मुसलमानों के, लाखों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को यह तकलीफ दिए। मोदी जी के हिसाब से, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ऐसी सोच है कि हैदराबाद शहर में, स्पेशली ओल्ड सिटी में सिर्फ आईएसआई के एजेंट्स रहते हैं और सारे एंटी नेशनल लोग हैं। तो इनके हिसाब से तो पूरे का पूरा ओल्ड सिटी एंटी नेशनल है। इनके हिसाब से ये है कि यहाँ के लोग ओल्ड सिटी के जो है ये मुसलमान है और इनको तो हैदराबाद से निकाल फेंकना है, एंटी नेशनल है। तो मैं माधवी लता से ये पूछना चाहूंगा, आप मुस्लिम एरियाज में कैंपेन किए, आपको कितने एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट्स मिले? जब मुसलमान एंटी नेशनल आईएसआई एजेंट है, इनको देश से निकाल फेंकना है, तो किस हक से आप आ रहे हैं? क्यों आप वोट मांग रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आप एक जोकर का रोल प्ले कर रही बीजेपी, जिसका ये सोचना है कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है, जो सीए एनआरसी लेके आके मुसलमान को खत्म करना चाह रही है। हैदराबाद शहर एक मुसलमानों का शहर है, यहाँ पे मुसलमान बसे हुए हैं। तो जब इनके हिसाब से ये है कि मुसलमान सारे घुसपैठिए हैं, तो फिर आप मुसलमान से क्या हक से वोट मांग रहे हैं?
लिहाजा आप मीडिया में आपके स्टेटमेंट्स देते हुए आप ये इलेक्शन को पोलराइज करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाह रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल के झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ये जो फिरका परस्त पार्टीज है, माधवी लता, अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, आज जिस तरह आज इलेक्शन को पोलराइज कर रहे हैं, एक तरफ MIM एक तरफ बीजेपी। MIM की सोच तो ओल्ड सिटी को लेके हमेशा गलत रही। MIM तो हमेशा ओल्ड सिटी को सिर्फ, आज इलेक्शन चलो हैदराबाद का छोड़ दीजिए, हैदराबाद में यहाँ पे 3 पार्टी है, MIM, बीजेपी, कांग्रेस, जिसके बीच में ट्रायंगल इलेक्शन चल रहा। हिंदुस्तान में किसके बीच में इलेक्शन चल रहा? हिंदुस्तान में तो 2 ही पार्टी के बीच में इलेक्शन चल रहा, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। जब 2 पार्टी के बीच में इलेक्शन चल रहा है, जब दोनों ऑपोजिट पार्टी है, तो किस तरह बी टीम हो सकती बताइए? तेलंगाना में बोला जाए, तेलंगाना में कैसा बोल सकते हैं आप? जब इलेक्शन तेलंगाना में भी हम बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, जब हम सेंट्रल में लड़ रहे हैं, ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये सेंट्रल का इलेक्शन है, ये तेलंगाना का इलेक्शन नहीं है। हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी भी अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। हम बी टीम नहीं है, AIMIM बी टीम है, TRS बी टीम है। तो बोला कि मेरी बेटी को अरेस्ट कर लिया, मेरा फीलिंग कैसा हो? सब दिखावा है, सब पब्लिक के नजरों में धूल झोंक रहे, सिंपैथी के लिए अरेस्ट करके रखे, ये सब धूल झोंकना है। हम बी टीम नहीं है। ये जो इल्जामात है बी टीम कांग्रेस के ऊपर, ये बिल्कुल बेसलेस और गलत है। हम तो बीजेपी के अगेंस्ट में, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, ये मजहब के नाम पे वोट मांगने वाले जो लोग हैं, जो फिरका परस्त पार्टी है, इनके अगेंस्ट में तो कांग्रेस की हमेशा से लड़ाई रही। इनसे कांग्रेस की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। कांग्रेस इख्तियार में आती है हैदराबाद में, तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? कांग्रेस अगर इख्तियार में आती है हैदराबाद में, तो यहाँ पे सबसे पहला बड़ा जो मुद्दा है, अब हमारे पास ओल्ड सिटी में कई बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं पढ़ के लिखने के बाद। सबसे पहले ये बच्चों को रोजगार पे लगाना है। ओल्ड सिटी में ऐसे डेवलपमेंट्स लाना है जो ओल्ड सिटी के अंदर खुद रोजगार पैदा हो। सबसे पहले हमारा मुद्दा वही है कि हम ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट लाएंगे। यहाँ के रोड्स की हालत देखिए आप, क्या है, आप चलते कम गड़े ज्यादा है। यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है, यहाँ का सीवेज सिस्टम को सही करने का है, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे हायर एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस लाना है। आज यहाँ पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर आप जाके आराम से इलाज करा सके। हमको ये लाना है। तो यही आज AIMIM से मेरा सवाल था, यहाँ के असदुद्दीन अवैसी से यही सवाल था कि 1984 से आप इख्तियार पे है, क्या आप ये आज तक का ये फैसिलिटीज हैदराबाद पार्लियामेंट के जब आप MP रहे, तो ये फैसिलिटीज आप क्यों नहीं लेके आए? आप बताइए कि आप क्या फैसिलिटीज लेके आए, यही आज का मेरा सवाल था। बीजेपी तो ओल्ड सिटी को हमेशा एक घुसपैठिए की नजर से देखी। आज ओल्ड सिटी के स्लम्स में इतने जितने प्रॉब्लम्स है, क्यों आज मोदी जी को ये नहीं नजर आया कि यहाँ पे भी लोग हैं, हैदराबाद में खाली हिंदू और खाली मुसलमान नहीं रहते, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो बीजेपी जब ओल्ड सिटी को बोलती है तो सारे हमारे हिंदू भाई भी उसमें शामिल है। तो बीजेपी की सोच हिंदू और मुसलमान, बीजेपी के जो सोच है ये दोनों पे लागू हो रही। तो लिहाजा मेरी सारों से अपील है सबसे कि आप लोग अपनी तरह अपने अकल को इस्तेमाल करके सोचिए, ये कम्युनल पॉलिटिक्स से बाहर आइए, गुलामी से बाहर आइए। जो लोग आपके से मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप उनसे के बारे में सोचिए। आपका वोट आपके आने वाले मुस्तकबिल को डिसाइड करेगा। हिंदुस्तान का फ्यूचर आपका वोट डिसाइड करने वाला है। तो 13 मई के दिन जो पोलिंग है, आप उसके दिन बाहर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और इस बार वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करिए। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबकी पार्टी है। कांग्रेस हम सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार मजहब के नाम पे वोट देने वालों से खता ताल्लुक करिए, इनसे दूरी करिए। और कांग्रेस आपसे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रही है। कांग्रेस चाहती है कि ओल्ड सिटी भी आज दूसरे शहरों की तरह, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की तरह, बैंगलोर की तरह, दिल्ली की तरह, बॉम्बे की तरह डेवलप हो, आगे बढ़े, यहाँ पे भी रोजगार आए। सबसे पहले कांग्रेस का ये चाहना है कि जो बच्चे
पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हैं वो लोगों को नौकरी मिले। तो हमारा यूथ से अपील है कि आप लोग आगे बढ़िए, कांग्रेस की साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरी के लिए जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है आपके डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह जरूर करेगी। अब ये बोला पहले ये बोली, जिस दिन मैं मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंक दूंगी उस दिन सुकून में आऊंगी। हमारे लिए तो दूर है कौन, बीजेपी जाके मुसलमानों से वोट मांग रही। आज तुम्हें बीजेपी के सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है।